हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुरु ज्ञान क्लासेस। तो इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं कि क्लास 12 बोर्ड एग्जाम 2023 इंपॉर्टेंट टिप्स, यानी कि ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट टिप्स है जो आपको बोर्ड एग्जाम में ध्यान रखने चाहिए। तो ये क्या है? तो पहली टिप्स है एग्जाम से एक दिन पहले क्या करें, इससे रिलेटेड क्या टिप्स है वो सभी आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सेकंड है कम समय में अच्छे नंबर कैसे लाए, ये भी आपको बताना है। सेकंड है पेपर कैसे हल करें, इसका भी आपको जो ध्यान रखना चाहिए। फिर है आंसर कैसे लिखे, परीक्षा देते समय किन किन बातों का ध्यान रखें, एग्जाम से पहले क्या सामग्री लेकर जाना है। फिर है पेन कौन सी यूज़ करें, लिखावट कैसे होने चाहिए। ये सभी इंपॉर्टेंट 8 पॉइंट है, इस पर हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा भी आपके मन में कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके बताइए, उस पर वीडियो हो सका तो वीडियो, नहीं तो आपको कमेंट में जो रिप्लाई दे दूंगा। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि एग्जाम से एक दिन पहले क्या करें। तो आपको एग्जाम से एक दिन पहले जो आपने पढ़ा हुआ है उसका रिवीजन करना है, उसको अच्छे से लिखकर अच्छे से तैयार करना है और पक्का करना है। इसमें आपको कोई भी नया टॉपिक नहीं पढ़ना है, क्योंकि आप नए के चक्कर में जो आपको याद है वो भी आप रिवीजन नहीं करोगे तो वो भी भूल जाओगे। फिर आपको अच्छे से नींद पूरी करनी है आपकी, ठीक है। आपको देर रात तक पढ़ाई नहीं करनी। इससे आपको क्या नुकसान हो सकता है कि आप देर रात तक पढ़ोगे, फिर आप जब एग्जाम देने जाओगे सुबह तो आपको एग्जाम हॉल में नींद आएगी, जिससे जो आपका एग्जाम अच्छा नहीं होगा, आप अच्छे से लिख नहीं पाओगे। तो आपको जो है अपनी नींद भी पूरी करनी है। तो एग्जाम से एक दिन पहले ये ध्यान रखना है। और आगे क्या है, कम समय में अच्छे नंबर कैसे लाए। अब कम समय में अच्छे नंबर कैसे लाए, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि आपकी तबीयत खराब हो गई तो आपके पास कम ही समय है, तो इसमें आप अच्छे नंबर कैसे ला सकते हैं, इसके लिए आपको क्या करना चाहिए। तो इसके लिए जो भी पहले के क्वेश्चन आंसर है जो एग्जाम में आ चुके हैं, ठीक है, 4 साल तक, लास्ट के 3-4 साल के पेपर आप ले लीजिए, पहले वो सॉल्व कीजिए, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन होते हैं जो रिपीट होते हैं और बड़े बड़े रिपीट होते हैं। तो आप वो अच्छे से तैयार कर लेंगे तो आप आसानी से पास हो जाएंगे और साथ ही आपके अच्छे नंबर आने की संभावना होती है। फिर जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी लगते हैं वो पढ़ने हैं, क्योंकि आप सारा पढ़ने जाओगे, क्योंकि टाइम कम है तो सारा तो पढ़ नहीं पाओगे, और जो आपको ईजी लगे वो पढ़ना है, ठीक है। फिर है पेपर कैसे हल करें, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आपको जो कई बार क्वेश्चन आंसर आ जाता है और पेपर आपको सही से हल करना नहीं आता, तो आप जो है फिर आपके गड़बड़ हो जाती है। तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, तो पेपर में जो आपको क्वेश्चन आंसर आता है उसको पहले लिखना चाहिए, और आपको घबराना नहीं है। एग्जाम हॉल में आप क्या करते हो, स्टार्टिंग के 4-5 क्वेश्चन नहीं आते तो आप समझते हो कि आप तो इस काबिल नहीं हो, आप फेल हो जाएंगे। तो आपको जो है उस क्वेश्चन को इग्नोर करना है और पूरा पेपर पढ़ना है। आप स्टार्टिंग के 4-5 क्वेश्चन देखकर जो है घबराना नहीं है, क्योंकि पूरे पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, लगभग 25 से 30 तक क्वेश्चन होते हैं। तो आपको जो है उनमें से काफ़ी हद तक तो क्वेश्चन आते होंगे, तो फिर जो आपको जो आते हैं वो पहले करने की कोशिश करनी है और नहीं आते उनको सबसे लास्ट में करना है, ठीक है। फिर है आंसर कैसे लिख रहे। तो आंसर लिखते समय आपको क्या ध्यान रखना चाहिए कि जो आपका आंसर आता है वो स्टार्टिंग में लिखते हो, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो स्टार्टिंग में लिखना है। ऐसा नहीं कि आपको आंसर तो आता है लेकिन आप जो 4 लाइन का है उसको जो है घुमा फिरा कर 10 लाइन कर रहे हो। इसमें आपका जो है आंसर आता होगा, फिर भी जो है आपका आंसर गलत हो सकता है, फिक्स तो नहीं होगा लेकिन गलत हो सकता है, क्योंकि आपने स्टार्टिंग में फालतू लिखा है। तो फिर जो कॉपी चेक करेगा वो देखेगा कि पूरा ही तो फालतू लिखा है, फिर आपको नंबर क्यों देगा। तो आपको स्टार्टिंग में मेन पार्ट लिखना है, और जितने लाइन का आपको लिखने का बोला हुआ है पेपर में उतनी लाइन या शब्दों का लिखना है, ज़्यादा फालतू एक्स्ट्रा नहीं लिखना है, ठीक है। ये आपको आंसर लिखते समय ध्यान में रखना चाहिए। फिर है परीक्षा देते समय किन किन बातों का ध्यान रखें। अब आप एग्जाम हॉल में चले गए और परीक्षा दे रही हो तो उस समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात तो आपको जो पेपर मिलते ही आपको पेपर पर अपने रोल नंबर लिख लेने हैं, और पेपर पर कोई भी रफ कार्य नहीं करना है। रफ कार्य आपको कॉपी के सबसे लास्ट पेज में करना है, वो भी कॉपी देने से पहले कट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। फिर जो है अगर एग्जाम में बैठने के बाद आपको टेबल सही से चेक करना है, जेब वगैरह भी चेक करनी है। अगर आपको कोई भी अनावश्यक सामग्री या पेज वगैरह मिलता है जिस पर कुछ लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ, तो वो पेज जो आपको जो भी एग्जाम ले रहे हैं सर उनको दे देना, आपके पास नहीं रखना है। अगर टेबल पर भी कुछ भी लिखा हुआ है तो वो भी उनको बता देना है, ठीक है। फिर जो है एग्जाम में क्या सामग्री लेकर जाना है। अब आप एग्जाम देने जाओ तो उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट सामग्री है। तो सबसे पहले तो आपको पेन, वो भी ट्रांसपेरेंट, यानी कि जिसमें जो आपको स्याही दिखाई दे वो पेन लेकर जाना है। साथ ही आपको इंस्ट्रूमेंट बॉक्स भी ट्रांसपेरेंट लेकर जाना है। जो भी स्केल प्रकार वगैरह होते हैं वो सभी अगर उनकी आवश्यकता हो तो वो लेकर जाना है। बाकी मेन जो आपको पेन लेकर जाए, पेन आप जो है बोर्ड एग्जाम में मोस्टली ब्लू पेन यूज करें, बाकी ब्लैक और ब्लू यूज नहीं करें, रेड तो कर ही नहीं सकते। तो आपको जो ब्लैक पेन और ब्लू पेन में टाइम वेस्ट नहीं करना, आपको सिर्फ जो है ब्लू पेन ही लेकर जाना है, ठीक है। और आपको जो है अपना एडमिट कार्ड आवश्यक रूप से साथ ले लेना है। आपको एक दिन पहले सब तैयारी कर लेनी है, एडमिट कार्ड वगैरह
और आधार कार्ड और जो पेन एक साइड में रख लेनी है। एग्जाम देने से पहले वो लेकर जानी है ताकि आपको एग्जाम देने से पहले कोई भी परेशानी नहीं हो। आपको एक साइड वो रख लेना है। फिर है पेन कौन सी यूज करें, तो पेन आपको मैंने बता दिया ट्रांसपेरेंट और हल्की और तीखी नोक वाली। ऐसे नहीं है कि जिसकी जो है स्याही ज़्यादा निकल रही है तो फिर आपका पेपर का दूसरे साइड भी खराब हो जाएगा और सब आपने लिखा हुआ से मिक्स हो जाएगा। आपको पता है स्याही फैल जाती है। तो आपको जो पेन इस प्रकार यूज करें, तीखी नोक वाली जो पतली चलती हो, साथ ही जिसकी स्याही ज़्यादा ना निकले, ट्रांसपेरेंट हो और हल्की हो। हल्की होने से आपकी स्पीड अच्छी रहेगी और राइटिंग भी अच्छी आएगी। फिर है लिखावट कैसी होनी चाहिए, तो बहुत सारे बच्चों की अच्छी लिखावट होती है, उनके तो अच्छे नंबर आ जाता है और बहुत सारे की खराब लिखावट होती है। तो खराब लिखावट होती है तो उनको क्या करना चाहिए, उनको जो आपको शब्द थोड़ा सही से लिखना है, यानी कि ऐसे भी नहीं लिखना है कि आपने जो लिखा वो आगे वाले को पता ना चले, तो फिर आपका आंसर सही है, आपको आता है फिर भी गलत हो जाएगा। तो आपको कैसे लिखना है, अच्छी राइटिंग है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसके मीडियम है उनके भी प्रॉब्लम नहीं है, और जिसके खराब है ना उनको ऐसे लिखनी है कि आगे वालों को सिर्फ पता चल जाए कि आपने क्या लिखा है। तो आपको लिखावट में ये ध्यान रखना चाहिए। बाकी जिसकी अच्छी है उसके तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यही कुछ इंपॉर्टेंट जो है बिंदु थे जिस पर हमने डिस्कस किया। इसके अलावा भी आपके पास कोई भी बिंदु है तो कमेंट करके बताएं। और जो है और अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी ये बातें ध्यान रहे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।